प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का द्वारा लिखा गया शिरीष के फूल। करेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय इसलिए जरूरी है, यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, जैसे जन्म कब हुआ, निधन कब हुआ, रचनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन से सम्मान मिले हैं। तो हम करेंगे शुरुआत जीवन परिचय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म सन 1907 आरत दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। मुख्य रचनाएं हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेखा, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना साहित्य इतिहास है, ये साहित्य का इतिहास है। संदेश राशक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ये ग्रंथ हैं जिनका इन्होंने संपादन किया है। विश्व भारती शांति निकेतन से निकलने वाली पत्रिका है। विश्व भारती एक पत्रिका है, शांति निकेतन से निकलती थी। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इस पत्रिका का संपादन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था, जिसका नाम है विश्व भारती। पुरस्कार व सम्मान, साहित्य अकादमी आलोक पर्व रचना पर इनको मिला है। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि इनको मिली है। मृत्यु सन 1979 में यानी कि 79 में दिल्ली में हुई। अब हम करेंगे पाठ का सार, जिसका नाम है शिरीष के फूल। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। प्रश्न आएगा 1 नंबर में, शिरीष के फूल किस संग्रह से लिया गया है? तो बताना है कल्पलता से। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्यपूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। जिजीविषा होता है जीने की उत्कट लालसा, इच्छा, यानी कि जीने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा, उसको बोलते हैं जिजीविषा। तुमुल कोलाहल होता है शोर का आना, निरंतर या लगातार आवाजों का आना। इसके बाद है ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्म बल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से कसमसा उठता है। कसमसाना होता है बेचैन होना, व्याकुल होना। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष के पुष्प की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता माने पहुंच जाना, प्रवेश करना। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास यानी कि मौज मस्ती को सावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन भी उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की तरह ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त है लगाव का न होना, अनासक्ति होती है, उसको बोलते हैं अनासक्त। जो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, लगाव नहीं रखता है।
अनास्क शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत्कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चूकता नहीं और निरंतर आगे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शीर्ष के पुराने फलों की अधिकार लिप्त खड़खड़ाहट यानी कि अधिकार का लालच, खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। इक्षुदंड होता है गन्ना, जैसे गन्ने में रस होता है, ठीक वैसे ही इस निबंध का शिल्प है। सांस्कृतिक संदर्भों में शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा सांस्कृतिक संदर्भों में शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुरस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है, यानी कि जो सर्वश्रेष्ठ निबंध हैं उनमें से एक माना गया है, महत्वपूर्ण माना गया है। ये था सार, सभी इसको अच्छे से याद करेंगे। पाठ का सार या उद्देश्य इस नाम से प्रश्न आएगा और ये जो है 3 नंबर का होता है। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद कर लेंगे। अब हम करेंगे पाठ शीर्ष के फूल। जहाँ बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं शीर्ष के अनेक पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जब धरित्री होता है धरती, निर्धूम होता है बिना धुएं का, अग्निकुंड होता है यज्ञ। जब धरती बिना धुएं का यज्ञ बनी हुई थी उस समय शीर्ष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था, यानी कि शीर्ष के ऊपर फूल खिले हुए थे। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और अर्घवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ। कर्णिकार होता है कनेर के फूल, अर्घवद होता है अमलतास। वे भी आसपास बहुत हैं, लेकिन शीर्ष के साथ अर्घवद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है। जो ये अर्घवद होता है, अर्घवद यानी कि अमलतास का जो फूल है वो 15-20 दिन के लिए खिलता है। वसंत ऋतु में पलास की भांति, जैसे पलास का फूल वसंत ऋतु में खिलता है, ठीक वैसे ये भी 15-20 दिन के लिए खिलता है। कबीर को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, दिन 10 फूली के खंखड़ भया पलास, यानी कि 10 दिन के लिए जो है महकना, अपनी सुगंध बिखेरना कबीरदास जी को अच्छा नहीं लगता था। 10 दिन पूरी तरह से वातावरण को अच्छा बनाया, सुंदर बनाया और उसके बाद फिर से ठूंठ हो गए। खंखड़ होता है ठूंठ, बिना फूल पत्तों के जो है हो जाता है। तो ये सुंदरता कबीरदास जी को अच्छी नहीं लगती है। वो कहते हैं कि ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे ही भले, यानी कि ऐसे पूंछ वालों से तो बिना पूंछ वाले ही अच्छे होते हैं। फूल है शीर्ष, फूल तो जो है शीर्ष का ही होता है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो बड़े बादों में भी निर्घात फूलता रहता है। कहने का से कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी चिंता के फूलता रहता है, लहलाता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता है, उमस होता है गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी से
प्राण जब उबलने लगते हैं, संकट में आ जाते हैं और लू से हृदय सूखता है, हृदय जो है सूखने लगता है, अत्यधिक परेशान हो जाता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। उस समय क्या है, शिरीष ही एक ऐसा अवधूत है, सन्यासी है, अवधूत है सन्यासी, जो लंबे समय तक फलता फूलता रहता है और अपनी अजेयता का प्रचार करता रहता है, मंत्र का प्रचार करता रहता है। अजेयता होता है जो हमेशा विजयी रहे। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। नितांत पूरी तरह से ठूंठ नहीं हूँ, यानी कि बिल्कुल ही नीरस नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। बृहत संहिता में जो है 55 पेज पर ये लाइनें कही गई हैं। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मसृण होता है घने, चिकने, कोमल, हरितिमा से परिवेष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती है। मनोहर होता है मन को खुश करने वाली, मन को हरने वाली, आकर्षित करने वाली। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार यानी गहरी छायादार, घनी छायादार वृक्षों की छाया में झूला लगाया जाना चाहिए, यानी कि प्रेंखा डोला लगाना चाहिए, यानी कि झूला लगाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी डोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ। वे चाहें तो लोहे का पेड़ बनवा लें। तुंदिल होता है ज्यादा वजन वाले व्यक्तियों के बारे में नहीं कह रहा। वो जो है चाहे लोहे का पेड़ बनवा लें, उनकी जो है कोई भी सीमा नहीं है। लेकिन कम वजन वालों को जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इसकी टहनियाँ कमज़ोर होती हैं, डाल कमज़ोर होती हैं, लेकिन जिनका वजन कम होता है वो इस पर आसानी से झूल सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, यानी कि वो इसका पक्ष लेते थे, और मेरा भी है। कहे गए हैं शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। अब ये जो लाइन है ये इस लाइन की हिंदी है, अनुवाद है। संस्कृत की जो लाइन है इसका अनुवाद है। पदम सहित ब्रह्मरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत्रिणाम, यानी कि शिरीष पुष्प केवल भंवरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता को देखकर
परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है। कहने का आशय है कि जो शीर्ष है उसकी डाल जो हैं वो कमज़ोर होती हैं, फूल कोमल होते हैं, लेकिन उसके जो फल हैं वो कठोर होते हैं, जल्दी से अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये था पाठ शीर्ष के फूल। सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। इसके साथ इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे। अगली वीडियो नहीं आती है, तब तक सभी ये काम पूरा कर लें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।